नमस्कार, हमारी साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। प्रदेश में इन दिनों जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत न सिर्फ जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, बल्कि लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के आज के अंक में सुनते हैं विभिन्न जिलों में जारी गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। सीहोर जिले में प्रशासन द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत पौधरोपण और जल स्रोतों के गहरीकरण का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान। प्रदेश के साथ ही सीहोर जिले में भी जल गंगा संवर्धन अभियान उत्साह के वातावरण में शुरू किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हुआ यह अभियान जिले में आगामी 16 जून तक चलेगा। इसके अंतर्गत पूरे जिले के सभी 5 ब्लॉकों में जल गंगा संवर्धन अभियान में सभी जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से अनेक स्थानों पर पौधरोपण एवं जल स्रोतों के गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सीहोर की इकलौती जीवनदायिनी सीहोर नदी का नगर पालिका परिषद द्वारा आम जनों की सहायता से गहरीकरण का बृहद कार्य किया जा रहा है। हर रोज 60 डंपर मलबा बाहर निकाला जा रहा है। इस मामले में जानकारी देते हुए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रिंस विकास राठौर ने बताया कि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका परिषद ने यहाँ किया है। 5 तारीख से 16 तारीख तक विभिन्न जल स्रोतों की सफाई, शहर की सफाई, ये सारा कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसके निमित्त सीहोर नगर पालिका परिषद भी आज यहाँ से इसका पर्यावरण दिवस पर शुभारंभ कर रही है। हमारे बीच में हमारे सीहोर के लोकप्रिय विधायक श्री सुदेश राय जी भी आज अपना आशीर्वाद देने, अपना सहयोग देने यहाँ उपस्थित हुए और निरंतर 10-11 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। अलग अलग जल स्रोतों पर नगर पालिका परिषद जाकर उसकी सफाई करेगी, उसको व्यवस्थित। सीहोर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए प्रदीप सिंह चौहान। सतना जिले में भी प्राचीन जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए क्या किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। सतना जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में 5 जून से 16 जून तक जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, कुओं, बावड़ी तथा अन्य जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का अभियान चलाया जा रहा है। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले के अभियान का शुभारंभ सुहावल विकासखंड के ग्राम पुरैनी के प्राचीन तालाब के जीर्णोद्धार कार्य में श्रमदान कर तालाब की मेड़ पर पौधरोपण कर साफ सफाई भी की। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए तालाबों में गर्मियों में भी पर्याप्त पानी का संचय रहता था। लगातार प्रकृति के दोहन और जल स्तर को गिरने से बचाने जल स्रोतों को रिचार्ज किया जाना आवश्यक है और गांव की अपनी पुरानी संस्कृति, प्रकृति के संरक्षण और जल संरक्षण की दिशा में लौटने की जरूरत है। उन्होंने समस्त ग्रामीणों से इस अभियान को श्रम सामग्री, उपकरण आदि सहयोग देकर सहभागिता निभाने की अपील की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। शहडोल जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण और वृक्षारोपण के कार्य किए जा रहे हैं। जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे। विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर तनु भटनागर ने जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए बड़ी भीड़ तालाब के पास करंज का पौधा लगाया। तालाब के आसपास साफ सफाई कर जल संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश दिया। जलगंगा संवर्धन अभियान 16 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत जिले की 390 ग्राम पंचायतों और 7 नगरीय निकायों में जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार और पौधारोपण के साथ साथ जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवर, बलराम तालाब, पुष्कर धरोहर, नदी पुनर्जीवन आदि के कार्य किए जा रहे हैं। बीते गुरुवार प्रत्येक नगरीय निकाय में जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। शनिवार को गांवों में जन भागीदारी से श्रमदान कर जल संरचनाओं की साफ सफाई की गई। रविवार को जल संरचनाओं के समीप कलश यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही जल संरक्षण विषय पर निबंध चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। योजना अनुसार 16 जून तक जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के साथ साथ उसकी साफ सफाई कराई जाएगी। अभियान के अंतिम दिन गंगा दशमी के अवसर पर प्रमुख जल स्रोतों के किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत गंगा आरती, भजन समारोह का आयोजन होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। रायसेन जिले में भी प्राचीन जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पेश हमारे संवाददाता विनीत माहेश्वरी की रिपोर्ट।
रायसेन जिले में प्राचीन जल स्रोतों के जीर्णोद्धार एवं साफ सफाई के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है, जो निरंतर 1 माह तक जारी रहेगा। कलेक्टर अरविंद दुबे ने बताया कि रायसेन जिले में जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार हेतु नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए यह शासन का महत्वपूर्ण अभियान है तथा इसकी मूल धारणा जल संरक्षण से संबंधित है। जिले की सभी ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों में जल स्रोतों संरक्षण एवं जीर्णोद्धार गतिविधियां आयोजित करना प्रारंभ कर दी गई हैं। जल संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण विषय पर सभी ग्राम पंचायतों तथा निकायों में संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान के सफल क्रियान्वयन तथा सघन मॉनिटरिंग हेतु अनुभाग स्तर पर नोडल अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। कलेक्टर अरविंद दुबे ने नागरिकों से बढ़ चढ़कर सहभागिता करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश शासन प्रकृति के संवर्धन और नदियों के संरक्षण के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। सभी नागरिक इस अभियान में सहभागी बने और अधिक से अधिक संख्या में जल संरक्षित करने वाले पौधे लगाएं। उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान की जल संरचनाओं के उन्नयन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। जल संरचनाओं को व्यवसाय व रोजगार मूलक बनाने के उद्देश्य से पर्यटन, मत्स्य पालन, सिंघाड़े का उत्पादन जैसी संभावना का भी निर्धारण किया जाएगा। जल संग्रहण संरचना से निकाली गई मिट्टी एवं खाद का उपयोग स्थानीय किसानों के खेतों में किए जाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी। रीवा जिले में भी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। उन्होंने कलेक्टर प्रतिभा पाल से भी बात की। नमामि गंगे अभियान के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जितनी भी जल संरक्षण की गतिविधियां हैं, चाहे वह नई संरचनाओं को बनाने में हो या तालाब हो, चेक डैम हो या स्टॉप डैम हो, कुआं बावड़ी, सभी को नया जीवन देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जल संरक्षण संबंधित 64 नए काम भी शुरू किए जा रहे हैं। इसी के तहत जिले के सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायत अंधवा में जनपद स्तरीय कार्यक्रम में जल संसद में जो ग्राम पंचायत की पुरानी बावड़ी, तालाब, कुआं इत्यादि स्रोत किसी वजह से अनुपयोगी हैं, उन्हें उपयोगी बनाने हेतु जन सहयोग करने हेतु ग्रामजनों को उत्साहित किया गया। इस दौरान नवीन 15 लाख रुपए की लागत से बना हुआ चेक डैम का उद्घाटन भी किया गया। रीवा की सुप्रसिद्ध अजब कुंवरी बावड़ी का भी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर निगम द्वारा जन भागीदारी से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसमें कलेक्टर ने नगर निगम को बावड़ी के चारों ओर साफ सफाई कराने, टूट फूट सुधार करने के लिए निर्देशित किया है। शहर के कुबेर तालाब की साफ सफाई तथा गहरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। नमामि गंगे अभियान के तहत जिले भर में कराए जा रहे विभिन्न जल संरक्षण कार्यों में जन अभियान परिषद सहित विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र छात्राओं सहित जन सामान्य भी अपनी भूमिका निभा रहा है। नमामि गंगे अभियान के तहत बेहतर व रुचि लेकर काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। एक अपना नमामि गंगे अभियान, इसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी अपने जल संरक्षण की गतिविधियां हैं, चाहे वो नए संरचनाओं को बनाने को लेकर के हों, जिसमें तालाब हो सकते हैं, चेक डैम हो सकते हैं, स्टॉप डैम हो सकते हैं। इसके अलावा जो पुराने हमारे चेक डैम, स्टॉप डैम बने हुए हैं, उनका जीर्णोद्धार करना, उनको व्यवस्थित करना, उसमें बावड़ियाँ और कुएं भी सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि 5 से 15 जून तक चलेगी। रीवा जिले में जो मनरेगा एवं अन्य योजनाओं से जो ऑनगोइंग काम है, ऐसे काम हैं जो प्रगतिरत हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इस अभियान अवधि में उनको समाप्त किया जा सके, उनको कंप्लीट किया जा सके। और साथ ही 64 नए काम भी शुरू किए जाएंगे, जिनका पूरा फोकस जल संरक्षण रहेगा। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो या फिर बावड़ी या तालाब हैं, उनकी साफ़ सफाई, उनको इंक्रोचमेंट फ्री कराना, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरीके से 5 जून से जो पर्यावरण दिवस है वो मुख्यतः इस बार पानी के संरक्षण को लेकर के होगा, जो सभी नगरीय निकायों और सभी ग्रामीण निकाय जिसमें ग्राम पंचायतें और जनपद पंचायतें शामिल हैं, उनमें शुरू किया जाएगा। इसमें बेहतर काम करने वाली ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और बेहतर काम करने वाले जो व्यक्तिगत जो रुचि लेकर के काम करेंगे, ऐसे कर्मचारियों के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था रखी गई है।
प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। रतलाम जिले में प्राचीन जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, बता रही हैं हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा। अपनी प्राचीन धरोहरों के रूप में बावड़ियों, कुओं और नदियों के रखरखाव और संरक्षण का काम इन दिनों पूरे जिले में तेजी के साथ किया जा रहा है। नमामि गंगे अभियान तथा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शहर से लेकर आदिवासी अंचलों तक में जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर विभिन्न समितियों द्वारा कार्य शुरू किए गए हैं। लोगों द्वारा पेड़ पौधों का रोपण और इनकी देखरेख का जिम्मा भी अब शासन के साथ में खुद लिया जा रहा है। इस काम में युवा भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कलेक्टर राजेश बाथम ने बताया कि मुख्यमंत्री और शासन की मंशा अनुरूप रतलाम जिले में भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री चैतन्य काश्यप, रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर, रतलाम आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय समेत जिले के विभिन्न अधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, विभिन्न समितियां साथ मिलकर काम कर रही हैं। अभी तक हुए कामों में ग्राम सकरावदा, नेगड़दा, पिपलौदा और अन्य गांवों में जल समितियों और नवांकुर समितियों ने तालाब के गहरीकरण का काम शुरू किया है। वहीं जावरा, आलोट, ताल, बाजना, शिवगढ़ और रावटी क्षेत्रों में भी विभिन्न बावड़ियों की साफ सफाई के साथ ही तालाबों और नदियों का गहरीकरण, उनसे गाद निकालने का काम भी हो रहा है। रतलाम शहर में उकाला, हाकिमबाड़ा, जिला परिसर, अस्पताल परिसर, शास्त्री नगर, भोयरा बावड़ी आदि में स्थित बावड़ियों से भी गाद निकालने के लिए बच्चों से लेकर युवा तक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रतलाम शहर में हनुमान ताल और झाली तालाब की सफाई का काम भी किया जाएगा। रतलाम से समाचार दर्शन के लिए मैं अदिति मिश्रा। कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.